सेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस के बारे में। लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि कंपाइलर किस प्रकार कार्य करता है और इंटरप्रेटर किस प्रकार कार्य करता है। कंपाइलर के बारे में हमने पिछले सेशन में जानकारी ली, किस प्रकार वह कार्य करता है। आपके द्वारा राइट किए गए सिंपल इंग्लिश के सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या कार्य करता है? इंटरप्रेटर भी सेम कार्य करता है। आपके दिए गए सोर्स कोड को वो कंप्यूटर के लिए मशीन कोड्स में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। लेकिन डिफरेंसेस को समझने से पहले देखते हैं किस प्रकार कंपाइलर और इंटरप्रेटर कार्य करते हैं, ताकि हम इन दोनों की कार्यविधि जान पाएँ और फिर हम डिफरेंसेस को क्लियर कर पाएँ। हमारे पास यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस दिया गया है। लेफ़्ट साइड कंपाइलर है। मान लीजिए हमारे पास सोर्स कोड है 5 लाइनों का। कंपाइलर एक ही बार में सारी लाइनों को चेक करेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है और फाइनली आपको मशीन कोड कन्वर्ट करके दे देगा। और ये सब एक ही बार वन गो में कर देगा कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर की बात करते हैं। इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन आपके कोड को चेक करेगा और बारी बारी से उसे मशीन कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। और इंटरप्रेटर दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं। आइए इन फीचर्स को पूरा डिटेल में समझते हैं। अब हम इन दोनों के डिफरेंस को समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के पहले डिफरेंस की। इंटरप्रेटर, जैसे हमने अभी भी देखा कि इंटरप्रेटर जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एक एक प्रोग्राम की एक एक स्टेटमेंट को उठा के कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर जो है वो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को उठाता है और अगर कोई गलती रहती है उसे ठीक करवा के पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो क्योंकि लाइन बाय लाइन चलता है तो एग्जीक्यूशन टाइम इसका स्लो रहता है और इसे पूरा का पूरा सोर्स कोड लाइन बाय लाइन स्कैन करना होता है, तो इस कारण से ये थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है और इस कारण से मशीन कोड जनरेट करने में इसको थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इसके विपरीत कंपाइलर जो है इसका एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट रहता है, क्योंकि पूरे के पूरे प्रोग्राम के कोड को एक ही बार में स्कैन कर लेता है और फाइनली उसे एनालाइज करके सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यदि हम मेमोरी एफिशिएंसी की बात करें तो इंटरप्रेटर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट है, क्योंकि इसको इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड तैयार करने की ज़रूरत नहीं रहती। किसी भी तरह का इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इंटरप्रेटर के द्वारा तैयार नहीं किया जाता। इस कारण से यह है ज़्यादा मेमोरी नहीं लेता और मेमोरी एफिशिएंट रहता है। जबकि इसके विपरीत कंपाइलर को इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना पड़ता है, जिसको बाद में लिंकिंग और लोडिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। इस कारण से कंपाइलर जो है उसे मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है अपने प्रोग्राम्स को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे हमने पहले देखा था कि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन कार्य करेगा, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर जो एरर फाइंड करता है वो लाइन बाय लाइन ही करता है। इस कारण से प्रोग्रामर के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसके पास एरर जो है लाइन स्पेसिफिक एरर्स रहते हैं, यानी कि जिस लाइन पे एरर बताया जा रहा है अब उस लाइन को आसानी से फाइंड आउट करके एरर ठीक कर सकते हैं इंटरप्रेटर के द्वारा। कंपाइलर क्योंकि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन कर लेता है और काफ़ी सारे एरर आपको दिखा देता है, तो कई बार थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कंपाइलर के साथ कार्य करना। यदि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह के ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पाइथन, रूबी जैसी लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर को प्रयोग करती हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, जबकि C++, C# जैसी लैंग्वेजेस कंपाइलर को प्रयोग करती हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि जावा दोनों को प्रयोग करती है, कंपाइलर को भी जावा प्रयोग करती है और इंटरप्रेटर को भी प्रयोग करती है। हम अगले सेशन में जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से जावा दोनों का प्रयोग करके अपने कार्य को आसान बनाती है और किस प्रकार से जावा इसी फीचर की वजह से अपने आप को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना लेती है। इसको हम अगले सेशन में जानकारी में लेंगे। धन्यवाद।